ये कांग्रेस जो वादे करती है वो पूरा नहीं करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान आमिर कमर सलारपुरी। हमारे YouTube चैनल टी न्यूज में आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। नाजरीन, एक अहम खबर के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूं। वजीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना में फिर जिहाद का राग उलापा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना में राहुल गांधी को निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा कि ये इंतखाब राहुल गांधी के बचकाना वादों और मोदी की जमानतों के बीच है। भुवनगिरी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इस बार आम इंतखाबात नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दरमियान है। उन्होंने ये भी कहा कि खानदान की तरक्की और मुल्क की तरक्की के दरमियान लड़ाई चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के बचकाना वादों और मोदी की जमानतों के दरमियान इलेक्शन हो रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अगर तेलंगाना में 10 सीटें दी जाती है तो हम तेलंगाना को मुल्क की सबसे तरक्की याफ्ता रियासत बनाएंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने याददारी भवनगिरी जिला के भवनगिरी में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार बोरा नरसिया गौड़ की हिमायत में मुहिम चलाई। अमित शाह ने कहा कि आने वाले इंतखाबात बहुत अहम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये इलेक्शन जिहाद के लिए वोट और तरक्की के लिए वोट के दरमियान है। उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि 3 मरहलों में होने वाले इंतखाबात में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अमित शाह ने यकीन जाहिर किया कि बीजेपी मुल्क भर में कुल 400 लोकसभा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि 2019 के इंतखाबात में उन्होंने तेलंगाना में 4 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की थी। इस बार वो 10 सीटों से ज्यादा पर जीत हासिल करेगी। तेलंगाना में मिलने वाली कामयाबी से मुल्क में 400 सीटों की राह हमवार होगी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए इलेक्शन जीतने की नाकाम कोशिश कर रही है। वो झूठ बोल रहे हैं कि अगर मोदी दोबारा आते हैं रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन है। SC, ST और OBC को नुकसान पहुंचेगा। मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन मनसूख करके SC, ST और OBC को दिया जाएगा। मोदी जो चाहेंगे वही होगा। नाजरीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।